हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो है डीएलएड्स यानी कि डीएलएड्स सेकंड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं हम। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने सीखे थे। ठीक है, टाइप 1 भी सीख लिया हमने, टाइप 2 भी सीख लिया। अब हम देखेंगे टाइप 3, तीसरे टाइप के सवाल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन करने से पहले हम टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 कौन सा है। टाइप 3 जो हमारे पास है टाइप 3, तो ये जो हमारा टाइप 3 इधर लिख दो या इधर लिख दो, T3 लिख दो। ठीक है, कैसे लिख लो, मतलब दोबारा लिख देता हूँ। टाइप 3 हमारा जो है ये वाला फॉर्मूला रहेगा a² माइनस b² बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक बार तो इन दोनों को प्लस में लिख देते हैं a प्लस b, और एक बार लिख देते हैं माइनस में। तो इसके ऊपर टाइप 3 है बस हमारा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन आपका है a² माइनस 4 लिखा हुआ है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। के गुणनखंड कीजिए। अब हम गुणनखंड करने लिखने का नियम है बार बार, है ना। ठीक है, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो हमने लिखा पहले, ये तो है a² यानी a² e की घात 2, और ये 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है। 4 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। तो अब हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे a² माइनस b² हो। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा, एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में। तो a बड़ा है तो a में से घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a में से लिखेंगे पहले a प्लस 2 लिखेंगे, यानी जो अंदर अंदर लिख रहेंगे a प्लस 2, और फिर बाद में ही ना a माइनस 2। बस हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है a² माइनस 49 b²। इसे करते हैं अब हम। तो इसमें देखो a² लिखा हुआ है, माइनस ये लिखा हुआ 49 b²। तो 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है। ये 7 गुणा 7 7 49, जैसे 7b का स्क्वायर लिख देंगे ऊपर। अब ये फिर से ऐसे दिखाई देगा हमें जैसे a² माइनस b²। तो ये अंदर अंदर वाले को हम पहले एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। बस हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x³ माइनस 121x। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले x की घात 3 है, तो 3 है, यहाँ पे भी x है, तो x² होना चाहिए था। तो सबसे पहले x कॉमन लेंगे हम। जब हमने x कॉमन लेंगे तो इसमें x की घात 3 है, तो x की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक हमने कॉमन ले लिया तो एक x की घात हमारे पास अभी 2 बच जाएगी। 3 थी तो एक ले ली, 2 बचेगी। ठीक है, एक ले लेने पर 2 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ से 121x है तो 121 बचेगा, x तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये हो जाएगा सवाल। अब हम क्या करेंगे, x का तो स्क्वायर है लिखा हुआ है, 121 हमारे पास पता है, हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है। 11 गुणा 11 लिखेंगे तो 11 की 11 से गुणा करेंगे तो 121 आता है। तो 11 का स्क्वायर है ये, वर्ग है ये, तो इसे लिख देंगे 11 का स्क्वायर। अब हम इसमें वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। ठीक है, जो भी अंदर लिख रहे हैं ये, तो x प्लस 11 और x माइनस 11, ये इन दोनों के आ गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, भाई यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर आपका क्या है, x और x प्लस 11 और x माइनस 11, ये है इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² माइनस 1। इसे करेंगे, ईजी है काफ़ी ये भी। तो ये जो है a² हो गया, तो ये 1 जो 1 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम लिख देंगे a प्लस 1 और a माइनस 1। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसे करेंगे तो ये भी आसान है, a का स्क्वायर माइनस, हमें 4 पता है 2 का वर्ग होगा, तो इसे 2b का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। अब इस अंदर वालों को एक बार जोड़ के लिखेंगे, a प्लस 2b ब्रैकेट में और a माइनस 2b, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4a² माइनस 81। इसके गुणनखंड करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं, तो चलिए करते हैं इसे भी। तो इसे लिखा, देखो 4a² लिख रहा है, तो हमें पता है 4 2 का वर्ग होगा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 2a का स्क्वायर पूरे का माइनस 81, हमें पता है 9 का स्क्वायर होगा, 9 गुणा 9 करोगे तो 81 जाए, 9 9 81, तो इसे लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब हम इसे अंदर वालों को लिख देंगे, अंदर वालों को एक बार जोड़ के 2a प्लस 9 और एक बार घटा कर 2a माइनस 9, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64a² माइनस 255b²। तो ये क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही होगा।
तो हम जानते हैं जो 64 होता है 8 का स्क्वायर होता है, 8 गुणा 8 करोगे तो 8 अट्ठे 64, तो इसे लिख देंगे 8 a का स्क्वायर पूरे का माइनस, और जो 225 होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 गुणा 15 की 15 से गुणा करोगे तो 225 आएगा, ठीक है। इसे लिख देंगे 15 b का स्क्वायर पूरे का। अब इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ कर लिख देंगे, ये और अंदर वाले 8a प्लस 15b और 8a माइनस 15b, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50a स्क्वायर माइनस 32b स्क्वायर। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। 50 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 50 के पास 49 है, 49 जो है 7 का वर्ग होता है, लेकिन वो 50 नहीं होता ना ही 32 होता है। तो इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेकर देखते हैं। 2 से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 50 को, यानी हम 50 है, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 25, 2 गुणा 25, 25 दूनी 50, तो हमने उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास 25, यहाँ पे 25 a की घात 2 माइनस, अब हम 32 को भाग दे रहे हैं, ऐसे समझ लो। 50 को जब 2 से भाग देंगे तो 25 बार कटेगा, और ऐसी 32 को देंगे तो ये 16 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है जो 25 है वो 5 का वर्ग होता है, तो 5 a की पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, और ये 16 जो 4 का वर्ग होता है तो 4 b का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ के और घटा के लिख सकते हैं, ये जाएगा 5a प्लस 4b, पहले चाहे माइनस वाला लिख लो या प्लस वाला, कोई दिक्कत नहीं होती, 5a माइनस 4b, भाई ये इसका आंसर आ जाएगा, इसके फैक्टर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 25, इसके हमें फैक्टर करने हैं। होगा ये भी ऐसे ही, हमें पता जो 9 है वो किसका वर्ग होगा 3 का, तो 3/x का पूरे का स्क्वायर लिख देंगे इसे, ये x का भी x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, और 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है माइनस, अब ये y आएगा, y बटे 25 जो है 5 का वर्ग होता है, तो y बटे 5 का स्क्वायर लिख देंगे पूरे का, ठीक है, पूरे का स्क्वायर लिख दिया। अब अंदर वालों को एक बार जोड़ कर लिख देंगे, 3/x प्लस y बटे 5, और एक बार घटा कर लिख देंगे 3/x माइनस y बटे 5, ठीक है। ये इसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे, गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 4a स्क्वायर माइनस 9 4a स्क्वायर, दोनों जगह a स्क्वायर ही लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं जो 4 है वो 2 का वर्ग होता है, तो 2a का पूरे का स्क्वायर लिखेंगे, 9 हमें पता है 3 का वर्ग होता है, 4 जो है 2 का वर्ग होता है, तो 3/2a का पूरे का स्क्वायर लिख देंगे इसे, क्योंकि a स्क्वायर तो पहले से था तो स्क्वायर में लिख देंगे इसे। अब इन्हें एक बार जोड़ कर लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे, 2a माइनस 3/2a, 3/2a, तो ठीक है, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे करेंगे अब हम। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है 18 किसी का वर्ग नहीं होता है, और ऊपर देखो यहाँ पे 18 लिख रहा है, यहाँ पे 2 लिख रहा है, इसका मतलब ये कॉमन लिया जा सकता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो जब 18 को हम कॉमन लिया है 2 हमने, तो 18 को 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 9, तो ऊपर तो बचेगा 9, नीचे x स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 तो बाहर चला गया क्योंकि कॉमन ले लिया 2, तो x स्क्वायर बटे 9 बचेगा, ठीक है। अब हमें जो है इसके फैक्टर करने हैं 2, 9 तो हम जानते हैं 3 का वर्ग होगा, तो 3/x का स्क्वायर लिख देंगे इसे, और ये x बटे ये भी 3 का स्क्वायर होगा, तो ये भी 9, ठीक है। अब इन्हें जो है जोड़ कर लिख देंगे, 2 तो बाहर आएगा, एक बार 3/x प्लस x माइनस 3 x बटे 3 लिख देंगे प्लस करके, और एक बार घटा कर लिख देंगे, ये इसके हो जाएंगे फैक्टर, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये a की घात 4 माइनस b की घात 4, इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, ये a की घात 4 लिख रहा है, नहीं इसे लिख सकते हैं a की घात 4 को a की घात 2 और फिर उसका भी स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घात जो है वो जो पावर की पावर जो पावर आपस में गुणा हो जाती है, घात की गुणा हो जाती है, तो गुणा करेंगे तो a की पावर 4 ही आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसे b की घात 4 को लें b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो अंदर वाले लिख रहे हैं इन्हें तो एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा के, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक बार घटा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म लिखा है तो फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इन्हें एक बार हम जोड़ कर लिखते हैं और एक बार घटा कर, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये लिखा हुआ a की घात 4 माइनस 625। ठीक है, अब हम जानते हैं a की घात 4 को तो हम ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब 625 जो 25 का स्क्वायर हो गया है, ये 25 गुणा 25 करोगे तो 625 आ जाएगा, तो इसे 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब हम जो है a स्क्वायर, तो इन दोनों को अंदर वालों को एक बार तो हम जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा कर, तो जोड़ के लिख दिया ये और घटा के लिख दिया हमने ये a स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, जो 25 है इसे तो ऐसे लिख दिया हमने, जो 25 है वो 5 का वर्ग होता है, तो इसकी जगह लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब लिख दिया तो अब एक बार इन दोनों को जोड़ के भी लिखेंगे और एक बार घटा के भी, तो a प्लस 5 और a माइनस 5। भाई ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके फैक्टर आ गए, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 a की घात 4 माइनस 81 b की घात 4। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो 16 हम जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है 4, और a की घात 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। अब इसे पूरे का स्क्वायर लिख देंगे। देखो इसे मैं एक बार सोल्व करके बताता हूँ, इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसे 2 बार लिखेंगे गुणा में, और जब गुणा करेंगे इनकी तो 4 चौक 16 और a की घात 2 और a की घात 2 मिलकर हो जाएगी 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार सेम होता है, क्योंकि a है तो इनकी घात जुड़ जाएगी, तो ये 16 a की घात कितनी आएगी 4, यानी यही आ गया। तो इसका मतलब हम जो कर रहे हो सही है, तो हम इसे मैं मिटा देता हूँ इसे, तो मैंने इसे लिख दिया इसे ऐसे। अब हम जानते हैं 81 जो होता है ये 9 का वर्ग होता है, तो 9 इसे b स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि b की घात 4 है यहाँ पर। अब जो अंदर अंदर वाले इन्हें एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा कर, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और एक बार लिखेंगे घटा कर, तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, एक बार इनके बीच में माइनस का निशान आ जाएगा। अब इसके बाद ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर को तो हमने प्लस वाले को ऐसे लिख दिया। अब जो ये माइनस वाला है आप देख रहे होंगे 4 यहाँ पे लिख रहा है, तो 4 यहाँ पे 2 का वर्ग होगा, तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा पूरे का, यहाँ पर जाएगा 3b का स्क्वायर पूरे का। ठीक, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, प्लस वाले में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर जो है ये माइनस का निशान, यानी ये ऐसा हो गया जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंदर अंदर वालों को एक बार जोड़ कर लिखेंगे 2a प्लस 3b और एक बार घटा कर 2a माइनस 3b, ये पूरे इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 32 a की घात 4 माइनस 162 b की घात 4। तो इसे करते हैं अब हम, इसमें हमें दिखाई दे रहा है 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना 162, तो हम इसमें से पहले 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे 32 को, कितनी बार कटेगा 16 बार, 16 a की घात 4 आ जाएगा माइनस। अब 162 को भी भाग देंगे 2 से, तो 2 अट्ठे 16 और 2 कम 2 81 बार कटेगा, और b की घात 4 तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है 2। अब हम 16 जानते हैं 4 का वर्ग होता है, तो 4 और a की घात 4 को हम a स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, यानी इसे खोलेंगे तो यही आ जाएगा 9, इसे b स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। अब जो ये अंदर अंदर वाले इन्हें एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर, तो 4a स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9b स्क्वायर, अब घटा कर लिख देंगे 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है लास्ट वाला जो टर्म लिखा हुआ है इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फिर से हम जानते हैं जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है, तो 2a का स्क्वायर लिख देंगे, इसे 3b का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से इसमें वही काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार जोड़ कर लिखेंगे ना और एक बार घटा कर लिखेंगे अंदर अंदर वालों को, तो यह आ जाएगा 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, तो ये इसका जो है पूरे गुणनखंड हो गए, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें नया टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के। ठीक है।